कोटा यूनिवर्सिटी जो है उसके बीए ज्योग्राफी सेकंड ईयर, उसमें हम सिलेबस देख रहे थे तो हमने जो है पेपर 1 का जो सिलेबस जो है वो हमने देख लिया था, और पेपर जो सेकंड है वो है आपके राजस्थान भूगोल। ठीक है, तो राजस्थान का भूगोल जो है इसमें 5 इकाइयाँ है जो आपके सिलेबस में दी हुई है। इन 5 इकाइयों का आपको अध्ययन करना है। ठीक है, कौन कौन सी इकाई में क्या क्या टॉपिक है और वो कैसे पढ़ना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो इकाई 1 जो है उसमें प्रस्तावना व राजस्थान का निर्माण, ये पहला टॉपिक है। तो प्रस्तावना मतलब इसमें आपको राजस्थान की बेसिक चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो राजस्थान की स्थिति विस्तार वगैरह और राजस्थान का इतिहास संक्षिप्त में, बिल्कुल संक्षिप्त में इतिहास पढ़ना है प्रस्तावना। ठीक है, राजस्थान कैसे बना, राजस्थान क्या है, तो राजस्थान के जिले वगैरह नॉर्मल राजस्थान की सामान्य जानकारी जो है इसमें आपको वो देखनी है राजस्थान की प्रस्तावना में। ठीक है, राजस्थान का निर्माण, इसमें राजस्थान का निर्माण जो 7 चरण थे उनका आपको डिटेल से पढ़ना है। इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है अलग से बड़ा। और अगला है प्रशासकीय ढांचा एवं भूगर्भिक संरचना। तो प्रशासकीय ढांचे मतलब जिले संभाग वगैरह जो स्थिति है, प्रशासनिक तहसील वगैरह, इनके बारे में आपको पढ़ना है, किस तरह का ढांचा है राजस्थान में। ठीक है, और भूगर्भिक संरचना मतलब जो है राजस्थान की किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है भूगर्भिक संरचना, उसी को हम कहते हैं। जैसे बिंदन चट्टानें हैं राजस्थान में, जो इधर आड़ौती वाले इलाके में आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, रेड कलर की जो चट्टान है, इस टाइप की जो बिंदन क्रम की चट्टान है। तो इस तरह से पूरा राजस्थान में जो है भूगर्भिक संरचना राजस्थान की कैसी है वो आपको पढ़ना है। धरातल, तो धरातल के अंतर्गत जो है इसमें स्थलाकृति आएगी, कहीं पर पठार है, कहीं पर पहाड़ है। ठीक है, कहीं पर रेगिस्तानी भाग है। तो ये जो है धरातल कहाँ पर कैसा है, मतलब इसके राजस्थान के भूआकृति प्रदेश जो है उनका आप धरातल के अंतर्गत अध्ययन करोगे। ठीक है, अलग से भी भूआकृतिक प्रदेश दिया हुआ है इस टॉपिक्स में, तो आपको उसमें भी यही चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, धरातल का मतलब कहाँ पर कैसा धरातल है। ठीक है, और भूआकृतिक प्रदेश, इसमें आपको अलग से भूआकृतिक प्रदेश को डिटेल से अध्ययन करना है सारों का। नेक्स्ट है जल प्रवाह। तो जल प्रवाह जो है इसमें आपको अपवाह तंत्र का अध्ययन करना है, मतलब नदी जो है उनका प्रवाह कैसा है, बंगाल की खाड़ी की नदियाँ कौन कौन सी है, अरब सागर की नदियाँ कौन कौन सी है, आंतरिक अफवाह वाली नदी कौन कौन सी है। जल प्रवाह में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसमें आपको झीलों का भी कुछ अध्ययन करना है, थोड़ा थोड़ा झीलों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जलवायु जो है राजस्थान की वो कैसी है। ठीक है, राजस्थान में जलवायु के कौन कौन से प्रदेश है ये भी आपको पढ़ना है। और मिट्टियों का अध्ययन करना है, राजस्थान में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, कौन कौन से प्रकार की, कहाँ पर कौन सी मिट्टी है, उसकी क्या विशेषता है, ये चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। प्राकृतिक वनस्पति, तो राजस्थान में कौन कौन सी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे सदाबहार वन जो है वो राजस्थान में कहाँ पर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा उस तरफ सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे प्राकृतिक वनस्पति जो है राजस्थान की सारी उसके बारे में अध्ययन करना है। जैसे पश्चिम राजस्थान है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर शुष्क वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, इस कारण से वहाँ पर जो है शुष्क वनस्पति है। ठीक है, ऐसे पेड़ पौधे जिनको पानी की बहुत कम जरूरत होती है, और पेड़ को पौधे भी बहुत कम मात्रा में मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, छोटे छोटे और वो कांटेदार जो पेड़ है वो मिलते हैं उधर। ठीक है, इकाई सेकंड जो है इसमें आपको राजस्थान का कृषिगत स्वरूप, पहला टॉपिक ये है। इसमें आपको राजस्थान की जो कृषि है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसमें खाद्यान्न व्यापारिक फसलें, पहले तो खाद्यान्न फसलें मतलब गेहूँ चावल वगैरह, इनकी खेती कहाँ पर कितनी होती है। ठीक है, व्यापारिक फसलें इसमें कपास वगैरह है, इस गन्ना है, ये फसलें जो है व्यापारिक फसलें मतलब नकदी फसलें जो है ये भी राजस्थान में होती है। तो कहाँ पर कौन से जिलों में कितनी होती है ये आपको पढ़ना है। सिंचाई के मुख्य स्रोत, तो सिंचाई के मुख्य स्रोत इसमें कुएँ हैं, नहरें हैं, तालाब है, ये जो सारे सिंचाई के स्रोत है, तो इनका आपको अध्ययन करना है। कौन सा स्रोत जो है कौन से जिलों में यूज़ होता है। ठीक है, कितना % यूज़ होता है, कौन कौन सी प्रमुख नहरें हैं, ये सारी इसमें आ जाएगी। ठीक है, सिंचाई के मुख्य स्रोत और उसके प्रकार थी, आप इसमें पढ़ी लोगे दोनों चीज़ें, स्रोत और प्रकार। उनकी गहनता, ठीक है, उनकी गहनता मतलब कौन सा सिंचाई किसका यूज़ कितना हो रहा है, गहनता मतलब ये होता है। ठीक है, और मरुस्थलीकरण, तो मरुस्थलीकरण के अंतर्गत, मरुस्थलीकरण का मतलब होता है राजस्थान में जो मरुस्थल का विस्तार हो रहा है लगातार, उससे हम मरुस्थलीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो विस्तार मतलब विस्तार कैसे हो रहा है, जैसे राजस्थान में 12 ज़िले हैं अभी तो, जिन्हें हम मरुस्थलीय ज़िले बोलते हैं, लेकिन जो बाकी बचे ज़िले जो हैं पूर्वी राजस्थान वाले, वहाँ भी मरुस्थल धीरे धीरे फैल रहा है, इसे हम बोलते हैं मरुस्थलीकरण। ठीक है, यहाँ तक कि जो आगरा है यूपी में आगरा और मथुरा जो ज़िले हैं दो, वहाँ पर भी राजस्थान का मरुस्थलीकरण जो है उसके फैलने की संभावना है। ठीक है,
तो ये जो मरुस्थलीकरण है राजस्थान में वो क्यों हो रहा है, इसके क्या क्या कारण है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, राजस्थान के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इसको हम कैसे रोक सकते हैं मरुस्थलीकरण को, लगातार जो मरुस्थलीकरण हो रहा है उसे हम कैसे रोक सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्यर्थ भूमि और मरुस्थल विकास कार्यक्रम। तो व्यर्थ भूमि जो है, व्यर्थ भूमि मतलब बंजर भूमि जो है जिसको हम कृषि के यूज़ नहीं लेते, ठीक है, उसको, और मरुस्थल विकास कार्यक्रम, दोनों को आपको पढ़ना। मरु विकास कार्यक्रम ये है जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें अधिकांश ज़मीन जो है जब बंजर है और उसका कोई यूज़ भी नहीं होता, तो वहाँ पर जो है उसको खेती के लायक कैसे बनाएं, ठीक है, वहाँ पर जो है आजीविका के साधनों का विकास कैसे करें, ये है मरुस्थल विकास कार्यक्रम चलाए गवर्नमेंट ने। तो उसकी क्या क्या विशेषता है, ठीक है, उसके जो है उसकी विशेषता है, मतलब उसमें कौन कौन से काम करवाए जा रहे हैं, किस तरह से उसमें भुगतान किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसकी क्या क्या उपलब्धि है मरुस्थल विकास कार्यक्रम की, तो इसको आपको पढ़ना है। पशुधन एवं डेयरी विकास। पशुधन का मतलब है राजस्थान में गाय भैंस है और भी कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। तो राजस्थान कहाँ पर कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, कितने पशु है राजस्थान के पास टोटल, ठीक है, पशुओं की संख्या कितनी, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। डेयरी विकास के अंतर्गत मतलब राजस्थान में जो डेयरी है, आपने डेयरी के यूज़ किया होगा, आपने जो दूध की पैकेट वाला दूध आता है बाहर से, उसका आपने कभी न कभी यूज़ ज़रूर किया होगा। तो ये डेयरी उद्योग जो है राजस्थान में उसी के कारण आ पाता है आपके पास, ठीक है। तो उसका आपको अध्ययन करना किस तरह से विकसित हुआ वो, भाई जो डेयरी संरचना है वो किस तरह से विकसित हुई। जैसे राजस्थान लेवल पर एक संगठन है राजस्थान राज्य डेयरी विकास, ठीक है, सहकारिता संघ नाम से। इसी तरह जिला लेवल पर संगठन होते हैं और जिले से नीचे प्राथमिक स्तर पर जो है सहकारिता के आधार पर इनका विकास हुआ है डेयरी संघों का। तो उसके आधार पर ये जो है दूध का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, जो दूध गाय भैंसों से निकलता है उसकी प्रोसेसिंग हो रही है और लोगों के पास वो पैक होके पहुंच रहा है, तो उसे डेयरी विकास बोल दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो राजस्थान में किस तरह से डेयरी विकास हुआ है, किन किन जिलों में किस तरह से हुआ, कौन सी इसकी संरचना कैसी है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसमें इकाई 3 जो है इसमें ऊर्जा व शक्ति के संसाधन। तो ऊर्जा के संसाधन राजस्थान में 2 प्रकार के हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो इन दोनों का आपको अलग अलग भी अध्ययन करना है और एक साथ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों का एक साथ ही पूछ सकता है। मतलब राजस्थान में शक्ति के संसाधनों का वर्णन कीजिए इस तरह से। तो परंपरागत तो आप जानते ही हो, ठीक है, और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ये सारी जो ऊर्जा है इनका राजस्थान में कहाँ पर कितना विकास हुआ है, ठीक है, कौन से जिले में किस ऊर्जा का विकास हुआ है, ये आपको पढ़ना है। खनिज संसाधन एवं उद्योग। इस टॉपिक के अंतर्गत जो राजस्थान के प्रमुख खनिज है उनका कौन सा खनिज कौन से ज़िले से निकाला जाता है, ठीक है, कितना उत्पादन होता है, ये चीज़ आपको पढ़नी है। उद्योगों के बारे में आपको पढ़ना है। राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, सीमेंट उद्योग है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, तो ये कौन से ज़िले में लगे हुए हैं, कौन सा उद्योग कौन से ज़िले में लगा हुआ है, ये आपको पढ़ना है। इकाई 4 जो है उसमें जननांगी संरचना। जननांगी संरचना मतलब जो जनसंख्या है उसकी विशेषताएं किस प्रकार की है, उसकी संरचना कैसी है। जैसे जनसंख्या है उसकी वृद्धि कितनी है जनसंख्या में, ठीक है, महिला पुरुषों की संरचना कैसी है, लिंगानुपात कैसा है, उसका वितरण कैसा है, ठीक है, मतलब वितरण मतलब कहाँ पर कितनी जनसंख्या है, ठीक है, उसका घनत्व कैसा है, कहीं पर लोग ज़्यादा सघन बसे हुए हैं, कहीं पर लोग कम बसे हुए हैं। जैसे कुछ ज़िले हैं जैसे अलवर, जयपुर वगैरह है, भरतपुर है, इन ज़िलों में क्या है लोग सघन बसे हुए हैं, और उधर जैसलमेर जोधपुर साइड में लोग कम सघन बसे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा है और जनसंख्या कम है। तो घनत्व आपको पढ़ना है। नगरीय ग्रामीण जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना, तो ये टॉपिक जो है इसमें आपको पढ़ना है व्यावसायिक संरचना मतलब लोग किस प्रकार के कामों में अधिक लगे हुए हैं, ठीक है, ये आपको इसमें पढ़ना है। कृषि में कितने लोग लगे हुए हैं, उद्योगों में कितने लगे हुए हैं, इस तरह से परिवहन में कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साक्षरता जो है, साक्षरता का मतलब होता है कोई भी आदमी जो खुद का नाम वगैरह लिख सके, कुछ निम्न लेवल की चीज़ें हैं जो उनको पढ़ सके, ठीक है, दोनों चीज़ें इसमें आती है। तो राजस्थान में साक्षरता कितनी है, कौन से ज़िले में कितने % है, ठीक है, किन ज़िलों में कम है, किन में ज़्यादा है, आपको पता होना चाहिए। साक्षरता कम क्यों है, इसके क्या कारण है, ठीक है, महिला साक्षरता कम क्यों है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सांस्कृतिक विरासत, भू पर्यटन, मेले एवं त्यौहार। तो सांस्कृतिक विरासत में 3 चीज़ें हैं, पर्यटन, मेले एवं त्यौहार। तो पर्यटन में जो है किन जिलों में पर्यटक ज़्यादा आते हैं, कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल है, मतलब जहाँ पर लोग घूमने आते हैं, ठीक है। मेले कौन कौन से राजस्थान में प्रमुख मेले, और त्यौहार कौन कौन से, ये आपको पता होना चाहिए। कब कब वो मेले लगते हैं, ठीक है, उनका क्या महत्व है।
राजस्थान की जनजातियाँ है, तो राजस्थान की जनजातियों में भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया, ये 4 जनजाति जो है इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या क्या उद्योग धंधे में लगे हुए हैं, क्या काम करते हैं, खेती करते हैं, कुछ और करते हैं, ठीक है। इनकी सामाजिक स्थिति, परिवार, विवाह, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है, ठीक है। यातायात और व्यापार, तो यातायात और व्यापार में राजस्थान के जो परिवहन के साधन है, रेलवे है, बस है, वायु मार्ग है, इनका आपको अध्ययन करना, हवाई अड्डे वगैरह। व्यापार है, तो व्यापार में आपको अलग से अध्ययन करना है। इसमें राजस्थान का आयात निर्यात जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें राजस्थान निर्यात करता है, क्या क्या चीज़ें राजस्थान बाहर से मंगाता है, मतलब आयात करता है, ठीक है। इकाई 5, तो इकाई 5 भी जो है उसमें राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश, तो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश है मरुस्थली, अरावली, आड़ौती और पूर्वी मैदान। ये 4 राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश यहाँ पर दिए हुए हैं, इनका आपको अलग से अध्ययन करना है। मरुस्थली मतलब जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जो है वो एक प्रकार का भौगोलिक प्रदेश है, तो उसका आपको अध्ययन करना है। उसमें सारी चीज़ें आपको पढ़नी है उसके बारे में, उसकी भौगोलिक विशेषताएँ, वहाँ की जनसंख्या, उद्योग, परिवहन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है मरुस्थली की। इसके अलावा अरावली है, तो इसका भी आपको पूरा भौगोलिक अध्ययन करना है यहाँ का, ठीक है। अरावली क्षेत्र जो है पूरा, उसका आपको भौगोलिक अध्ययन करना, तब हम इसको भौगोलिक प्रदेश बोलेंगे। आड़ौती जो है, इसी तरह आपको आड़ौती के 4 जिले जो है इस भौगोलिक प्रदेश के भी आपको अध्ययन करना है। पूर्वी मैदान जो है ये भी एक भौगोलिक प्रदेश है, तो इसका भी आपको डिटेल से अध्ययन करना है। राजस्थान की पर्यावरणीय समस्या, ठीक है, तो राजस्थान की पर्यावरणीय समस्या कौन कौन सी है, जैसे राजस्थान में क्या है पर्यावरण समस्या, मृदा अपरदन की समस्या हो गई, ठीक है राजस्थान में। और ये मृदा लवणीयता है, मृदा क्षारीयता है, कई कई जिलों में जो है लवण की मात्रा बढ़ रही है ज़मीन में, तो क्या इस कारण से जो उपजाऊपन उसका कम होता जा रहा है। तो ये कई सारी समस्या है राजस्थान की पर्यावरण की, ये आपको पढ़नी है। वन, जल और मिट्टी संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन, तो ये संसाधन जो है लिमिटेड है, वन, जल और मिट्टी संसाधन, तो इनका आपको संरक्षण मतलब कैसे बचाव किया जाए, इनका लगातार कम होते जा रहे हैं, ठीक है, या इनकी क्वालिटी कम होती जा रही है, तो उसको हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, तो राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में जो है उनकी कितनी संख्या है, कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी क्या क्या विशेषता है, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में कितने हैं, 26 है, या और कोई नया बन गया आपको देखना है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, कहाँ पर है, ठीक है, अभ्यारण्य, उसकी क्या क्या विशेषता है, मतलब उसमें कौन कौन से पशु जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए वो फेमस है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। थैंक यू।